हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनीवन कैन डिज़ाइन में। फ्रेंड्स, हम आपको पार्ट डिज़ाइनिंग में बता रहे थे कल कि आपको क्या क्या डिज़ाइन करना है। हमने आपको लास्ट दो ट्यूटोरियल्स में बताया है लाइन कमांड्स के बारे में और स्मार्ट डायमेंशंस के बारे में। रेक्टेंगल हो गया, स्लॉट हो गया, हमारा सर्कल हो गया, आर्क हो गया, पॉलीगन हो गया, स्प्लाइंस हो गया एंड इलिप्स हो गया। देन हमारा ये था फ्लिट एंड चैम्फर। हम यहाँ तक आप लोगों को बता चुके थे फ्लिट एंड चैम्फर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज देखिए ये आपको दिख रहा है, मैंने बताया था आपको कि प्लेन्स हम दो तरह से ले सकते हैं। तो सीधा यहाँ स्केच पे क्लिक करेंगे, देन वो प्लेन्स के लिए शो कर देगा कौन सा फ्रंट प्लेन लेना है, टॉप प्लेन लेना है आपको, ये राइट प्लेन लेना है। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे, ये नहीं लेना है। यहाँ से भी हम फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन ले सकते हैं। बाकी यहाँ से भी हम प्लेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आ गया आपका प्लेन। आपको प्लेन कहाँ से लेना है, ये यहाँ से देखिए, ये इनके रेफरेंस में अगर आपको कोई प्लेन चाहिए होगा, फ्रंट प्लेन के रेफरेंस में, टॉप प्लेन के रेफरेंस में, राइट प्लेन के रेफरेंस में, तो वो आपको प्लेन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हम जब आपको 3D बनाएंगे तो वो फीचर्स के अंदर भी एक ऑप्शन आता है प्लेन लेने का, मैं वहाँ पे बताऊँगा। ऐसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने प्लेन लिया, यहाँ से ये देखिए ये डिस्टेंस दे रहा है। जो हमारा फ्रंट प्लेन था वहाँ से हमने रेफरेंस करके लिया है, वो उसकी डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस देखिए, ये 10 आपको डिस्टेंस दिखा रहा है। तो 10 mm ये दूर है वहाँ से। अब देखिए 30 mm हो गया, हम चाहते हैं कि वहाँ से 60 mm लेना, तो ये 60 mm हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बार इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। इसको मैं क्रॉस करता हूँ अभी फ़िलहाल, इसको भी यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से एक फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, देन ओके करता हूँ। वहाँ पे मैं एक लाइन कमांड से आपको एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, कोई भी। मान लीजिए ये हमने एक स्केच बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा स्केच बनाऊँ, वो इसके रेफरेंस से थोड़ा दूर हो, मतलब ये प्लेन है, इस प्लेन पे ना हो के दूसरे प्लेन पे हो। तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन वो इसके पैरेलल्स हो जाएंगे या परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि इसके पैरेलल ही चाहिए, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, स्केच, तो इसको यहाँ से ऑफ करूँगा, देन यहाँ स्केच पे जाऊँगा। ठीक है, देखिए अभी ये उसी पे सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ स्केच करूँगा तो सिर्फ ये उसी में आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि फ्रंट प्लेन के रेफरेंस में मैं कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है, मैंने किया इसको 60 डिस्टेंस। ठीक है, 60 पे मैं एक स्केच और बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ओके किया, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल, देन मैंने ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे दो स्केच हो गए, एक तो जो हमारे प्लेन्स पर था वही, और जो दोबारा से हमने, ये हमारे मेन प्लेन हैं, इनके रेफरेंस में जो प्लेन लिया वो हमने लिया यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद वो हमने यहाँ से रेफरेंस में हमारा प्लेन आ गया, तो ये रेफरेंस में एक और हमने ये डिज़ाइन कर दिया, सॉरी ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ। ठीक है, एक ड्रॉ कर दिया हमने और स्केच। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही हम प्लेन ले सकते हैं रेफरेंस में। अगर हम चाहें कि इसके आगे भी एक और प्लेन लेना है तो हम फिर से यहाँ से करेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला ना सेलेक्ट करके हम इसका प्लेन सेलेक्ट करेंगे जो हमने लिया था। मैं नहीं चाहता कि ये वाला सेलेक्ट इसके रेफरेंस में लूँ, मैं चाहता हूँ कि जो स्केच लिया था हमने अभी लास्ट वाला, उसके रेफरेंस, सॉरी हाँ ये इसी के रेफरेंस में आएगा, फ्रंट प्लेन के रेफरेंस से। फिर से मैं चाहता हूँ वो 10 पे था, वो सॉरी मैंने 60 लिया है, अब मैं इसको 100 की डिस्टेंस पे लूँ। देन फ्रंट देखिए, अब ये देखिए 100 आ गया यहाँ से, ओरिजिन वाले प्लेन से 100। इसको यहाँ से नॉर्मल कर देंगे, देन फिर से एक और बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए ये हमने मेन प्लेन पे था, फिर उसकी डिस्टेंस 60 डिस्टेंस पे एक प्लेन लिया और उस पर किया, फिर एक और प्लेन लिया 100 पे, देन ये।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्टेंस वाइज चाहिए, अब इसका यूज़ क्या है वो आपको आगे 3D में बताऊंगा, फीचर्स में आता है। अगर आपको लॉफ्ट का यूज़ करना है, स्वीप का लॉफ्ट का यूज़ करना है स्वीप का, देन इसका यूज़ वहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इनको डिलीट कर लेते हैं। स्केच में जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से एक बार में सेलेक्ट करके ये सारे स्केचेस यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम। डिलीट यस टू ऑल, ये और रह गया हमारा, इसको भी सॉरी ओरिजिन नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ इसका सेलेक्ट करना है, देन डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर देना है, या फिर यहाँ से जो आते हैं राइट क्लिक करेंगे, देन आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आया हमारा टेक्स्ट का, ये बहुत जगह यूज़ होता है। अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, उस पर कोई टेक्स्ट चाहिए होता है हमें, तो ये ऑप्शन हमारा टेक्स्ट का वहाँ पे उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं फ्रंट प्लेन लेता हूँ, नॉर्मल किया, इसको यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, देन मुझे कुछ भी लिखना है, उसके लिए आपको एक लाइन चाहिए होगी। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि किसी के तो रेफरेंस में चाहिए होगा ना। ये लाइन ली, अब मैं इसको क्या लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लाइन लेंगे तो फिर वो अगर हम उसको एक्सट्रूड करना है, या वो फीचर्स में आएंगे तो एक्सट्रूड करना है या कुछ भी करना है तो वो उसके साथ में एक्सट्रूड होगा, प्रॉब्लम करेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, ना ही ये एक्सट्रूड होगी ना ये रिवॉल्व होगी, इस पर कोई फीचर अप्लाई नहीं कर रहा, बस ये रेफरेंस लेके उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कर्व सेलेक्ट करना है, ये कर्व है हमारा, सेलेक्ट हो गई है लाइन। अब मुझे जो भी लिखना है, anyone कैन डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ऊपर करना है तो देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया, ये डाउन था, अप हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा आगे पीछे करना, सॉरी तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसका साइज़ यहाँ कम आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बढ़ाऊँ, थोड़ा बड़ा लगे, तो आप यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देन फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको चेंज करना है, फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है। देखिए ये सब यहाँ से ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जब मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट ले लिया मैंने, इसको थोड़ा बोल्ड कर लिया, इसका साइज़ मैं यहाँ से 110 कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये फ़ॉन्ट टाइप चेंज हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे टिक लगा होगा, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप जो टिक हटाएंगे, देन आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा आता है ये पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा आता है पॉइंट। ये क्या होता है, आपको कहीं कभी कभी जब आप डिज़ाइन करेंगे तो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। किसी भी कोई भी अगर आपको पॉइंट चाहिए, कोई एक्सिस नहीं है आपके पास में, कोई एक्सिस बनानी है तो पॉइंट के थ्रू एक्सिस ले सकते हैं। आपको डिफ़ाइन करना है कुछ, तो ये पॉइंट्स वहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको पॉइंट पता चल जाएगा। कहीं कहीं कभी होता है कि हमें पॉइंट नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो हम यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करके वहाँ पे वो पॉइंट्स सेलेक्ट कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, फिर हम उस चीज़ को इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मुझे ये पॉइंट्स के थ्रू कुछ ड्रॉ करना है, तो अब मैं इजीली पॉइंट्स पर सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए पॉइंट सेलेक्ट करते हूँ तो वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। कभी कभी ये पॉइंट पिक नहीं कर पाता है, तो वो आप पॉइंट कहाँ से पिक करेंगे, तो वो ऐसे ही पॉइंट्स लगा के। और बहुत सारे यूज़ हैं, आगे जब जैसे जैसे आता रहेगा मैं बताता रहूँगा पॉइंट्स के कहाँ कहाँ यूज़ हैं, क्या यूज़ है। जब अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स क्या है, ये चीज़ क्या है, कैसे यूज़ होती है। देन इनके एप्लीकेशंस, अभी जब आप पूरा फीचर्स में पहुँचेंगे
ये सब ख़त्म होने के बाद हम फीचर्स में आएंगे, देन वहाँ पे हम 3D जो में कन्वर्ट करेंगे, तब वहाँ पे मैं इनको सबको फिर से आपको बताऊँगा, क्योंकि सभी का यूज़ होगा वहाँ पर फिर से दोबारा से ये। ठीक है, स्केच बनेगा, फिर इसको 3D में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारा ये पोर्शन यहाँ तक का खत्म। अब देखिए ट्रिम एंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया फिर से एक। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा बड़ा हो जाए, लेकिन इसमें बीच में ही आ रहा है, ये दो हो रहे हैं, तो मुझे ये लाइन डिलीट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम सिलेक्शन लूँगा, देन इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये लाइन डिलीट हो गई। मैं चाहता हूँ ये भी लाइन्स डिलीट हो जाएं, तो ये भी लाइन्स डिलीट हो गई, मतलब ट्रिम कर दिया उसने, उतनी लाइन को कट कर दिया। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ मैं इसको थोड़ा। यहाँ से यहाँ लाइन लेके कुछ भी लाइन ली, ये बाहर निकल रही हैं लाइनें। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ ये सेक्शन जो है ये बहुत बाहर चली गई, ये लाइन ये नहीं चाहिए मुझे, इसको ट्रिम कर दो। ये अंदर वाली लाइन नहीं चाहिए, ये ट्रिम, ये नहीं, ये ट्रिम। ठीक है, एक नया ही डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखिए जो हमें नहीं चाहिए थी ये भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है। अब देखिए ये डिज़ाइन हमारा, ये स्केच ड्रॉ होके हमारा आ गया। तो इस तरह से हम ट्रिम से क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। अब इसमें आता है कई सारे ट्रिम्स के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सब बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से कुछ लाइंस वगैरह लेनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, ये लिया, देन स्ट्रेट लाइन ली, देन फिर से एक लाइन और ली, देन एक लाइन और खींच दी, फिर से एक आध लाइन और ले ली। ठीक है, फिर और यहाँ पे लाइन ले ली। ये हमारी लाइंस हैं। ठीक है, अब हमें इनको ट्रिम करना है, तो एक तो सिंपल पॉइंट ट्रिम लीजिए, आप कुछ भी उठा के कहीं से भी किसी को भी ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ आप चलाएंगे वो सब ट्रिम होता जाएगा। ठीक है, ये तो है। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ इसको वापस लाने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी वे है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि बस जहाँ भी आपको ट्रिम करना है वहाँ बस ट्रिम एंटिटी सेलेक्ट कीजिए, सबसे पावर ट्रिम लीजिए और बस उसको ट्रिम करते जाइए। ठीक है, कंट्रोल Z। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है। अब यह है कॉर्नर ट्रिम। सिर्फ इससे क्या होगा, जहाँ भी कॉर्नर बन रहे होंगे, जैसे ये हमारा कॉर्नर्स है, आपको ये ट्रिम करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये कॉर्नर ट्रिम, कॉर्नर इधर वाला गायब हो गया, इधर के रह गए, जो सेलेक्ट किया था वो रह गए, और उससे जो जो नहीं चाहिए था, वो जो हमने नहीं सेलेक्ट किया वो हमारा डिलीट हो गया। सॉरी, कंट्रोल Z। ठीक है, मैं दोबारा से इसको स्केच कर देता हूँ। एक तो लाइंस काफ़ी ज़्यादा हमने कंट्रोल Z किया तो वो सारा ही चला गया। ठीक है, तो ये फिर से हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ट्रिम, कॉर्नर्स ट्रिम, हमें क्या रखना है, हमें ये रखना है, तो इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रह गया, बाकी हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, ये है हमारा कॉर्नर ट्रिम। अब है ट्रिम अवे इनसाइड, मतलब अगर आपको इनसाइड जो भी इसके लिए फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रिम अवे इनसाइड। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो ये सेलेक्ट किया मैंने, ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके बीच के जो जो हमें चाहिए नहीं चाहिए उनको सेलेक्ट कर देंगे, तो ये सिर्फ वही डिलीट करेगा। दो लाइंस के बीच में जो भी आप बाद में सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट दो लाइन सेलेक्ट करेंगे आप पहले, मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी, फिर ये, इसके बीच के जो नहीं चाहिए थे, फिर थर्ड फोर्थ 5 जो भी नंबर है वो आप सेलेक्ट करते चलेंगे। तो ये है हमारा ट्रिम अवे इनसाइड, मतलब हमें इनसाइड जो भी साइड के अंदर हैं दो लाइंस के बीच में, वो हम डिलीट कर सकते हैं इससे। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है,
अब आता है इसका ऑप्शन एक, ट्रिम अबे आउटसाइड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई भी दो लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन सेलेक्ट, अब इसके बाहर का जितना भी है वो डिलीट होता रहेगा। ठीक है ना, तो आपको नहीं चाहिए था कि मुझे इसके बाहर का जितना भी है वो डिलीट करना था, तो उसके लिए ट्रिम अबे आउटसाइड है। मतलब दो लाइनों को आपने सेलेक्ट किया, आपको पता है ये लाइनें मेरे लिए ख़ास हैं, उन दो लाइनों को रखना है और बाकी को डिलीट करना है, तो ट्रिम अबे आउटसाइड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल Z करेंगे। अब आता है आपका ऑप्शन नंबर 5, ट्रिम टू क्लोज्ड। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। अब क्या है, ठीक है, जो जो हम सेलेक्ट करते चाहेंगे बस एक बार जो क्लिक करेंगे वही हमारा ट्रिम होता चला जाएगा, चाहे वो कोई भी लाइन हो, बस एक बार क्लिक करेंगे और वो सिर्फ हमारी डिलीट होती चली जाएगी, ट्रिम होती जाएगी। ठीक है, बस जो जो लाइन को क्लिक करेंगे वो ट्रिम होती रहेगी हमारी। तो ये है हमारे पांचों ऑप्शंस ट्रिम के। ठीक है ना, ट्रिम टू क्लोजेस्ट सॉरी। ठीक है, तो मुझे सबसे अच्छा ये ऑप्शन कौन सा लगता है, पावर ट्रिम। कोई नहीं, आपको अंदर का डिलीट करना है सीधे अंदर का डिलीट कर दो, आपको बाहर का डिलीट करना है सीधे बाहर का डिलीट कर दो, आपको ये लाइन डिलीट करनी है तो हम जो कर रहे थे ना ट्रिम टू क्लोजेस्ट से, वो एक एक लाइन सेलेक्ट करके वैसे ही इसको बस एक बार क्लिक प्रेस करो और इसको बस खींचते हुए लेके आओ और बस ट्रिम ट्रिम ट्रिम। ठीक है, तो ये वे सबसे इजी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आज हमने क्या सीखा, हमने ट्रिम सीख लिया है और हमने यहाँ टेक्स्ट सीखा, पॉइंट सीखे। ठीक है, तो ट्रिम का सबसे अच्छा ऑप्शन है पावर ट्रिम। रखिए आप, जो ट्रिम करना है उस पर एक आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और उसको प्रेस रखना है, जितना ट्रिम करना है तब तक उसको प्रेस रखिए और बस जहाँ जहाँ ट्रिम करना है वहाँ वहाँ घुमाते रहिए आप। बाकी मैंने आपको ट्रिम के सारे ऑप्शन बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, बाकी मुझे तो पावर ट्रिम सबसे बेस्ट लगता है, बस जहाँ ट्रिम करना है वहाँ बस घुमाते रहिए उसको। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी आती है कन्वर्ट एंटिटीज़। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ क्या होती है, देखिए एक प्लेन लिया हमने, ठीक है, सॉरी एक प्लेन लिया, उस पर हमने स्केच किया। ठीक है, इसको हमने डायमेंशन दे दी 60। ठीक है, ये दे दी हमने 50। ठीक है, देन ओके कर दिया। ये हमारा एक इस प्लेन पर हमारा बन के आ गया। अब देखिए, अब मैं जाता हूँ फीचर्स में, यहाँ से रेफरेंस ज्योमेट्री में से प्लेन्स लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे दूसरे वाले प्लेन्स हैं। ठीक है, यहाँ प्लेन लिया और इसकी डिस्टेंस कर दी मैंने 20। ये प्लेन्स के बारे में मैं डिटेल में बाद में भी बताऊँगा, फ़िलहाल ये कन्वर्ट एंटिटीज़ के लिए प्लेन्स आए हैं। ठीक है, जो हमने पहले जो प्लेन्स लिए थे, हमारे जो स्केच में प्लेन्स थे, वो एक सिंपल प्लेन थे 3D स्केच के लिए। ठीक है, ये हमारे प्लेन हैं कि ये स्केच कर लिया हमने रेफरेंस में और हमें सेम स्केच करना है। मान लीजिए ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो सेम रेक्टेंगल हमें इस प्लेन पर भी चाहिए, सेम हाइट सेम विड्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। सॉरी, ये प्लेन है, इस प्लेन पर हम पहले तो स्केच ऑन कर लें, स्केच आ गए, हम इस प्लेन पर अब स्केच में हैं। ठीक है, अब कन्वर्ट एंटिटीज़ ली हमने, देन इसको देखिए सेलेक्ट चेन में हटा देता हूँ। पहले ये सुन लीजिए ये क्या होता है। कन्वर्ट एंटिटीज़ में मैं सेलेक्ट चेन पर अगर राइट टिक नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं जो भी एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा, मान लीजिए मैंने इस रेक्टेंगल की एक लाइन सेलेक्ट करी तो वो एक लाइन ही सेलेक्ट हुई है, देखिए आपको ब्लू में शो हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन अब मैं दूसरी लाइन सेलेक्ट करूँगा तो देखिए पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये होता है सेलेक्ट चेन कन्वर्ट एंटिटीज़ में।
ठीक है, देख लीजिए इस प्लेन पर अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने स्केच इसी प्लेन पर ऑन किया हुआ है अपना, ठीक है। और ये हमारा स्केच था, इसको सेलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ वो स्केच इस प्लेन पर आए जो अभी मैंने प्लेन लिया है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर लिया। तो देखिए मैंने स्केच तो इस वाले प्लेन पर ड्रॉ किया था, फ्रंट प्लेन पर, जो कि हमें दिख रहा है उधर। देन जो दूसरा प्लेन लिया था उस पर मैंने स्केच ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, जैसा स्केच मैंने पीछे ड्रॉ किया था सिर्फ उसी को कन्वर्ट करा लिया इस पर, सेम विद डायमेंशन के साथ, ठीक है। तो क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें कन्वर्ट एंटिटीज़ ऑप्शन का यूज़ करना पड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, डायमेंशंस इसकी हमने रखा था 60, तो देखिए ये 60 है, इसको हमने रखा था 50, तो देखिए ये भी 50 है, ठीक है। तो सेम जैसा अगर और भी कुछ होता पीछे, जैसा भी ड्रॉ होता उसको मैं सेलेक्ट करता और फिर से आपको मैं ये करता कि पूरे को उसको सेलेक्ट करता, ये सेलेक्ट चेंज से एक बार में सेलेक्ट, तो वो क्या होता, वो इस प्लेन पर वैसे का वैसा ही हमारा ड्रॉ हो जाता, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक बार हमने पीछे प्लेन पे ड्रॉ किया, हमें दोबारा से वही इसी प्लेन पे स्केच चाहिए था, तो वो हमारा आ गया। ये है हमारी कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कर लेते हैं, इस प्लेन को भी हम डिलीट कर देते हैं, यस। देखिए फ्रेंड्स, इसको फिर से स्केच कर लेते हैं। देखिए ये अगर आप स्केच से बाहर आ गए, आप चाहते हैं फिर से उसी स्केच में वापस जाना, तो या तो इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए, देन फिर से स्केच आ जाएगा, तो आप उसी स्केच पर वापस आ गए, ठीक है। अब मैंने आपको अभी तो ट्रिम बताया था, ट्रिम में एक ऑप्शन और आता है एक्सटेंड का, ठीक है। ये तो ट्रिम हो गया। एक लाइन मान लीजिए मैंने यहाँ तक दे रखी है, ठीक है। ये एक लाइन और दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ठीक है। लाइन और ले लेता हूँ मैं, वो इसके बीच से निकालता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस हैं। मैंने ट्रिम का बताया था कि पावर ट्रिम लूँगा मैं, जहाँ जहाँ घुमाऊँगा वो सब ट्रिम होता चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेते हैं इसमें सारे ऑप्शंस बता दी थे ट्रिम के। अब क्या था, एक एक्सटेंड एंटिटीज़ और रह गया, ट्रिम एंटिटीज़ बता दिया, एक्सटेंड में क्या करना है, देखिए जैसे कि मेरे पास, मुझे चाहिए कि ये लाइन मैंने ट्रिम करी थी, अब मुझे एक्सटेंड करनी है, मान लीजिए ये लाइन नहीं है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो, तो उसके लिए एक शर्त है कि वो वहाँ तक ही एक्सटेंड होगी जहाँ तक उसको आगे का रेफरेंस लाइन दिखेगी। मान लीजिए इसके आगे कोई लाइन नहीं है, तो ये कहाँ एक्सटेंड होगी, इधर को कहीं नहीं होगी, ऊपर भी इसके आगे कोई लाइन नहीं है तो वो एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि इसके आगे इधर कोई लाइन नहीं है। हाँ, इस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सटेंड कहाँ होगी, नीचे को हो रही है, देखिए ये शो कर रहा है, देखिए येलो कलर में, ये नीचे एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके आगे ये लाइन है। इस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इधर शो नहीं हो रही है एक्सटेंड करने को, ये इधर शो हो रही है, एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके आगे एक लाइन है, ठीक है। मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड हो गई, क्लिक करा, मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड हो गई, क्लिक करा, ये एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे एक लाइन है, तो जहाँ तक वो लाइन जाएंगी वो एक्सटेंड हो जाएगी अगर उसके आगे कोई लाइन मिल रही है। और अगर उसके आगे कोई लाइन नहीं है, देखिए इसके आगे कोई लाइन नहीं है, इसके आगे कोई लाइन नहीं है, तो ये एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक एक्सटेंड फीचर, और ये जो रह गया था हमारा एक्सटेंड कमांड, वो हमारी पूरी हो गई, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या बता दिया, हमने बता दिया कन्वर्ट एंटिटीज, स्ट्रीम, टेक्स्ट हो गया हमारा, पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी हमारा एक और रह गया है जो आज और बता रहा हूँ मैं इस टॉपिक में, इस ट्यूटोरियल में, वो है हमारा ऑफसाइड एंटिटीज़। उसमें क्या होता है, देखिए हमारा स्केच सेलेक्ट है, ठीक है, फ्रंट प्लेन पे स्केच सेलेक्ट है, अब मुझे बस ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, मैंने इसको ड्रॉ किया 60, देन ओके, मैं इसको भी 60 ही कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों 60 हो गए, ठीक है। 60 का ये हमारा रेक्टेंगल हो गया है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इसको, मुझे चाहिए ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि जो डिस्टेंस हमें, हमारे पास कोई भी चीज़ बनी हुई है, पहले से ड्रॉ है एक,
हमने एक स्केच ड्रॉ कर रखा है, उसी का ऑफसेट उसको ही बढ़ाना, आगे पीछे करके या उसको कम करना या इसको बढ़ाना, सिर्फ साइज़ चेंज होगा, शेप वही रहेगी, तो इसको कहते हैं ऑफसेट। ठीक है, ये मैंने लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ऑफसेट लग जाए, तो ठीक है, तो ये देखिए इसने चेन सेलेक्ट है, तो एक ही बार में ये पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। मैं सेलेक्ट चेन को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी है, तो यही लाइन सेलेक्ट हो रही है। मैं ये लाइन सेलेक्ट करूँगा तो इसके ऑफसेट बाहर जा रहा है, इसका बाहर। अब मैं चाहता हूँ ये बाहर ना जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, रिवर्स ऑफसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ आ रहा है, अंदर की साइड, सॉरी रिवर्स में अंदर आएगा। अगर यहाँ रिवर्स टिक होता तो बाहर की साइड जाता, पहले से ही टिक था। ठीक है, तो ये अभी अंदर की साइड आया है, मैं चाहता हूँ इसका भी। तो ये देखिए कितने का, 10 mm। क्या किया है मैंने, इसको 10 mm का क्या किया है, इसको अंदर की साइड में रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको बाहर की साइड करना, तो ठीक है, ये टिक हटा देंगे तो ये बाहर की साइड आएगा ही आएगा। रिवर्स करना है तो अंदर की साइड हो जाएगा, टिक कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट चेन करेंगे तो एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट चेन हटा देंगे तो आपको लाइंस कई कई बार में सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिवर्स का, मैंने बता दिया आपको, ये था हमारा ऑफ साइड। ठीक है, मैंने ओके कर दिया, तो ये देखिए इसका 10 का ऑफ साइड लग गया, मतलब डिस्टेंस कहाँ से, ये जितना भी बना हुआ था वहाँ से अंदर को डिस्टेंस इसने ले ली 10। ये टोटल पूरा 60 इधर से था, 60 मतलब सारी साइड इसकी 60 थी, तो 10 का ये एक ही जगह दिखा रहा है टोटल। तो पूरा, अब मैं यहाँ से ये भी आपको शो करके दिखा देता हूँ, ये भी देखिए 10 है। ठीक है, यहाँ से ये भी दिखाऊंगा तो ये भी 10 है, मतलब टोटल उसको वो सारी साइड से, अगर आपने 10 का दिया है तो 10 का देगा। ठीक है, मैंने ये आपको पूरा हर साइड इसकी इक्वल दिखाई थी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ इसका। ठीक है, स्केच किया मैंने, एक रेक्टेंगल और लिया। ठीक है, रेक्टेंगल लिया मैंने, इसको लिया 100 का। ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ सिर्फ 80 का। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए ये 100 है, ये 80 है। ठीक है, तो 100 और 80 अगर मैं इसका भी ऑफसेट करता हूँ, ठीक है, तो वो इक्वल ही आएगा, मतलब जो साइड है उतनी ही इक्वल ही आएगी। देखिए ये ये एंड ये ऑफसेट हो गया इसका। रिवर्स में है, रिवर्स हटा दूंगा तो बाहर की साइड आ जाएगा, रिवर्स अंदर की साइड आ गया। ठीक है, सेलेक्ट चेन करता तो मैं एक ही बार में इसको सेलेक्ट कर देता, अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। देखिए मैं इसका सिलेक्शन भी हटा रहा हूँ सारे, बस एक ही सेलेक्ट है लाइन, फिर भी ये क्योंकि सेलेक्ट चेन है तो पूरे में प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको ओके करा। अब देखिए यहाँ से 80 थी, यहाँ 100 थी, तब भी ये इक्वली ही क्या हुआ, यहाँ से भी ये ऑफसेट लेगा तो इक्वली ही लेगा अभी भी। ये नहीं कि साइड्स मैंने पूरी 100 पहले 60 की ले रखी थी, तो ऐसा नहीं कि ये 100 इसको 10 का डिफरेंस दिया था मैंने, ऑफसेट 10 का दिया था तो इक्वल 10 का आ रहा था। वो आप कैसा भी स्केच लेंगे और ऑफसेट अगर जितना भी देंगे तो वो इक्वली डिफाइन करेगा, सभी तरफ इक्वली ऑफसेट लेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये 10 कम करा तो ये 80 कैसे हुई। ठीक है, तो ये क्यों हुई 80, क्योंकि ये 10 कम करी है हमने ऑफसेट, यानी कि ये पूरी 100 है तो 10 इसने इधर से कम करी है, 10 इधर से कम करी है, दोनों साइड से पूरा 10 का ऑफसेट है ना, तो सारी साइड से 10 का ऑफसेट लिए, 10 यहाँ से कम करा, 10 यहाँ से कम करा। ये 80 की लाइन थी तो 10 इधर से कम होगा, 10 इधर से, तो ये कितने की होगी अभी, ये 80 है तो 60 की लाइन। ठीक है, तो दोनों साइड से बराबर, मतलब सारी साइड से ये बराबर ही ऑफसेट लेगा। अगर 10 का दिया है तो 10 का इधर, 10 का इधर, 10 का इधर और 10 का इधर, सारी साइड से ऑफसेट बराबर ही लेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया कि क्या होता है टेक्स्ट, क्या होता है प्लेन लेना बताया, पॉइंट्स लेना बताया, ट्रिम है, एक्सटेंड है, ठीक है, कन्वर्ट एंटिटीज़ है और ऑफसेट एंटिटीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन ये रहता है, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, लास्ट में जब हम 3D डिज़ाइन करेंगे तब आएगा वो। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस यहाँ तक, अभी तक कर्व
ऑफसेट तक कवर हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इसी में आगे बढ़ा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू करूँ। आपको जितना आया है वो आप प्रॉपर ठीक से उसकी प्रैक्टिस कर लें, सीख जाएं, ठीक है, तभी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हिंदी में ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए लेके आया हूँ। तो आप उसको ठीक से देखिए और आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अगर सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये तब भी फिर भी ये सेलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट चेन ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑफसेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें दिखाना चाह रहा था आपको, दोबारा से क्यों करा, ये 80 लिया है 60, तो हम ऑफसेट कर रहे हैं, इधर से भी 10, इधर से भी 10 ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस ये भी 10 है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको, इन दोनों के बीच की ये भी 10 है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस इन दोनों के बीच की ये भी 10 है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 100 था, यहाँ से ये 100 था, ये लाइन यहाँ से 10 कम हुई, यहाँ से 10 कम हुई, तो ये लाइन होगी हमारी 80 की, देखिए 80 की, ठीक है। दिख रहा है, ऑफसेट लिया तो दोनों तरफ से हमारा बराबर ऑफसेट आया, सारे साइड से एक ही डिस्टेंस आएगी, ये जो आपकी दे रखी है 10, तो इधर से भी 10 कम हुआ, इधर से भी 10 कम हुआ, तो ये 100 की टोटल लाइन थी तो 80 की हो गई। अब ऐसे ही इसमें हुआ, ये लाइन हमारी 80 की थी, तो अंदर की जो लाइन बनेगी वो दोनों तरफ से 10 कम होके बनेगी, वो हमारी 60 की बनेगी। तो देखिए, अंदर से ये 60 की। तो उस तरह से हम जो ऑफसेट लेते हैं वो ऑफसेट होता है सारी साइडों से इक्वल, बराबर होता है एकदम, सारी साइडों से बराबर ही होगा। अगर हमने 10 का ऑफसेट लिया तो वो सारी साइडों से 10 का ऑफसेट ही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी में ट्यूटोरियल्स बहुत ही अच्छे ढंग से लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि मैंने इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रखा है, मैं लेके चला हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कंपनी में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो ना हो पाए। मैं आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ का यूज़ बताऊंगा, कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, कैसे यूज़ होता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ भी ये यूज़ होंगे। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस कमांड से क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है। जब आप फीचर्स में आएंगे, ये अभी तो मैं स्केच के पार्ट्स बता रहा हूँ स्केच में, अब हम अब ये कमांड मिरर और ये अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे इन लोगों को। तो इसके बाद हम जब फीचर्स में आएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि फीचर्स में कैसे कैसे क्या ड्रॉ करते हैं, उसमें एक्सट्रूड होगा, रिवॉल्व होगा, ये सब होगा, 3D डिज़ाइन करना मिलेगा आपको। अभी तो हम एक स्केच बना रहे हैं, उसको 3D में कैसे बनाना है, क्या करना है। फिर हम जो आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी डिज़ाइंस की, वो कैसे मैंने कार डिज़ाइन की क्या, या फिर कुछ भी डिज़ाइन है, प्रेशर वेसल का है, डिज़ाइंस है, काफ़ी सारे डिज़ाइन है, वो कैसे करें, ठीक है। तो वो सब डिज़ाइन इनके थ्रू करे हैं, छोटी छोटी कमांड्स हैं, अभी आपको यूज़ समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको बना के बताऊंगा कि कमांड्स के यूज़ भी बताऊंगा दोबारा से स्केच में, जब हम स्केच कंप्लीट करने के बाद फीचर्स में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप उसको देखते रहिए मेरे ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू, और अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में ना आया और ये कैसे क्या करना है। मैं आपको दोबारा से कमेंट करके अगर दे पाऊँगा सॉल्यूशन तो दे पाऊँगा। अगर आप कहेंगे कि एक बार और बता दीजिए, दोबारा से कोई टॉपिक रह रहा हो, उसमें कुछ रह रहा हो, तो कि उसका ट्यूटोरियल्स दोबारा अच्छे ढंग से, तो मैं वो भी कर दूंगा। वैसे तो मैंने सब कुछ कर रखा है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। तो फ्रेंड्स, उसके लिए देखते रहिए अब दोबारा मेरे ट्यूटोरियल्स को, आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।